क्या कर रहे हो बाबू? मैं छाता को बॉक्स में बिठा रहा हूँ। ठीक है, बिठा दिया। छाता किससे शुरू होता है? ई से। नहीं, छा से। छा से। हाँ, तो छा से। छा कहाँ लिखा है? छा बताओ। ये लिखा है, हाँ मिलाओ इससे, छाता को मिला दो छा से। वेरी गुड। डमरू? डमरू? डमरू कहाँ है? डमरू को मिलाओ। ये डम लिखा है। डा। डा। डमरू का डा। डमरू का डा। हम्म। डमरू। डमरू। अब आप बताओ, कबूतर कहाँ है? ये। कबूतर का कहाँ लिखा है? ये। का। ये का को कबूतर से मिला दो। वेरी गुड। अच्छा, पैर नीचे रखो बेटा, अच्छे से बैठते हैं। कोई लल्ला के पैर चुरा के ले जाएगा। अच्छा बताओ, उल्लू कहाँ है बाबू? इसमें देखो, इस साइड, यहाँ पर। ये ओखल कहाँ है? हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्र वर्ल्ड में। आज मैं आप लोगों के लिए नर्सरी क्लास की हिंदी वर्कशीट लेकर आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि नर्सरी क्लास में हिंदी में बच्चों को हम क्या क्या पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हिंदी में हम लोग बच्चों को हिंदी की वर्णमाला सिखाते हैं। वर्णमाला में सबसे पहले होता है स्वर। स्वर होते आ से लेकर आहा तक बच्चों को आइडेंटिफिकेशन सिखाया जाता है, रीडिंग। उसके बाद वर्णमाला को ट्रेसिंग करना सिखाते हैं और राइटिंग। और इसी प्रकार से व्यंजन जो कि होते हैं का से लेकर ज्ञ तक, हम बच्चों से व्यंजन को आइडेंटिफिकेशन करना सिखाते हैं, रीडिंग, ट्रेसिंग। तो हमारा टॉपिक है आ को गोला करें। तो यहाँ पर हमने एक शेप बनाया हुआ है ट्रायंगल, उसमें हमने कुछ वर्ड लिए हुए हैं जिसमें से हमें आ स्वर को बच्चे से आइडेंटिफाई कराना है और उसमें गोला करवा देना है। तो चलिए फ्रेंड, एक्टिविटी को पूरा करते हैं। बच्चे से इसमें आ स्वर को पहचान करवाना है और उसमें गोला करवा देना है। तो इस तरह की एक्टिविटी में आप सेम वर्ड को लीजिए जो देखने में एक जैसे हों, जिससे कि बच्चों को स्वरों में अंतर करना आ जाए और वो वर्ड को अच्छे से पहचान करने लगे कि कौन सा वर्ड आ है, कौन सा बड़ा है और कौन सा अंग है। इस प्रकार की एक्टिविटी आप अपने बच्चों से रोजाना करवा सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा समान वर्णों का मिलान करें। तो हमने एक साइड पर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं और वही वर्ड हमने दूसरी साइड पर लिखे हैं। तो हमें बच्चों से वर्णों की पहचान करवाना है और समान वर्णों से उसे मिलान करवा देना है। जैसे कि ये है ई, तो हमें इस साइड ई को बच्चे से पहचान करवाना है और उसे मिलान कर देना है। जैसे कि ये है ई, तो इसमें ये ई को ई से मिला देते हैं। आ को आ से, चा को चा से, टा अगला टॉपिक है समान वर्णों पर गोला करें। तो यहाँ पर हमने कुछ वर्ड लिए हुए हैं और उसी के जस्ट सामने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। तो उसमें से हमें वर्ड को आइडेंटिफाई करवाना है और उस पर गोला करवाना। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है आ, तो इस लाइन में हमें बच्चे से आ को आइडेंटिफाई करवाना है और उस पर गोला कर देना है। ठा, तो इसमें से ठा को बच्चे से पहचान करवाना है और गोला करवाना है। जैसे कि ये रहा ठा, ये टा है, फिर से ठा। इस प्रकार की एक्टिविटी आप अपने बच्चे से करवाएंगे तो बच्चे को स्वर और व्यंजन की पहचान आसानी से हो जाएगी और वो स्वर और व्यंजन में अंतर भी सीख जाएगा। कोशिश करें कि आप समान वर्ड लें जो कि देखने में एक जैसे लगते हों, जिसमें बच्चों को ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। इस प्रकार की एक्टिविटी आप बच्चों से कराएंगे तो वो वर्णों में अंतर सीख जाएंगे और अच्छे से उनकी पहचान कर पाएंगे। का, जैसे कि ये का है, इसमें हमने लिखा है फा का, तो बच्चे से का में हमें गोला करवाना है।
अगला टॉपिक है चित्रों से वर्णों का मिलान करो। तो यहाँ पर हमने एक साइड कुछ चित्र ले रखे हैं और दूसरी साइड उसी से संबंधित वर्ड लिखे हुए हैं जिनसे कि ये चित्र शुरू होता है। तो बच्चे से हमें चित्र को आइडेंटिफाई करवाना है और उसका पहला अक्षर जो है उससे इसे मिलान करवा देना है। जैसे कि यहाँ पर ये है ऊन, ऊन का पहला अक्षर है ऊ, तो हमें इसे ऊ से मिलान करवाना है। जैसे कि ऊन, तो इसमें देखते ऊ, ये रहा ऊ, इससे मिलवा देते हैं। कबूतर, कबूतर का का। खरगोश, खरगोश का पहला अक्षर है खा। छाता का पहला अक्षर है छा। टमाटर टा। डमरू, डमरू का पहला अक्षर है डा। अगला टॉपिक है खाली स्थान भरो। तो यहाँ पर हमने स्वर लिए हुए हैं और उसमें हमने कुछ स्वरों का खाली स्थान छोड़ दिया। हमें बच्चों से जो खाली स्थान छोड़ा है उसे भरवाना है। जैसे कि आ के बाद आता है बड़ा, ई ऊ, बड़ा ऊ, ए आए, ओ आओ, अंग आहा। इस प्रकार से बच्चों को स्वरों का भी ज्ञान हो जाएगा। अगला टॉपिक है चित्र देखकर पहला अक्षर लिखो। यहाँ पर हमने एक साइड कुछ चित्र लिए हुए हैं तो हमें उनका पहला अक्षर यहाँ पर लिखवाना है। जैसे कि ये है आम, आम का पहला अक्षर है आ, तो आ को हमें चित्र के ठीक सामने बच्चे से यहाँ पर लिखवा देना है। आम, तो यहाँ पर लिखना है आ। ऐनक, ऐनक शुरू होता है आए से। ओखल, ओखल का पहला अक्षर है ओ। एड़ी, एड़ी का पहला अक्षर है ए। उल्लू, तो उल्लू का पहला अक्षर है ऊ, छोटा ऊ। आप इस प्रकार से बच्चों को और भी चित्र दे सकते हैं और उनका पहला अक्षर उनसे लिखवा सकते हैं। अगला टॉपिक है वर्णों को क्रमानुसार जोड़कर चित्र को पूरा करें। यहाँ पर हमने एक चित्र बनाया हुआ है और उसमें हमने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं लाइन से, जिन्हें हमें बच्चे से क्रमानुसार जोड़ना है और चित्र को पूरा करवा लेना है। तो यहाँ पर है जैसे आ, बड़ा। इस प्रकार से हमें बच्चे से लाइन को पूरा करवाना है, जिससे कि हमारा चित्र भी कंप्लीट हो जाएगा और उनकी वर्णमाला भी पूरी हो जाएगी। तो फ्रेंड, आज की वर्कशीट अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं हम अपनी आने वाली न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।